हेलो एवरीवन, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके अंदर एक टॉपिक आता है स्क्वायर रूट ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे हम लोग। इसी के अंदर बात करते हैं इसके बारे में, स्क्वायर रूट निकालने के। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या क्या करते हैं, अभी इनको पढ़ना है। ओके, ठीक है, चलो कोशिश करते हैं आगे। जैसे मान लो कोई के पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपके पास x प्लस आई वाई, कोई रिजल्ट दे रखा है आपके पास, कोई रिजल्ट दे रखा है x प्लस आई वाई, मतलब इसी रूट निकालना है। मीन्स क्या कह रहा हूँ, ये कह रहा है कि x प्लस आई वाई का क्या करना है, रूट निकालना है। ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं, मैं बात करना चाह रहा है स्क्वायर रूट की, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया z इक्वल टू x प्लस आई वाई का, और क्या कह दिया कि x प्लस आई वाई को हमने क्या करना, रूट निकालना है, तो हमने रूट को लिख लिया। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखना है। क्या करेंगे लोग, उसको लेट कर लेंगे। क्या है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा, ऑब्वियसली तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा अपने को। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हमको एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो ये मैंने समझ लिया चीजें, ये लिख दिया। अब यहाँ पर अपने क्या करना है, कुछ चीजों को थोड़ा सा इजी करना है। बस कैसे करेंगे, कुछ करेंगे, रूट हट जाए, रूट कैसे हटेगा, बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या बोला मैंने, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करेंगे हम बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, हम लोग दोनों स्क्वायर करेंगे तो हम ये क्या मिलेगा, ये x प्लस आई वाई मिल जाएगा, बस क्योंकि रूट है स्क्वायर है। यहाँ क्या मिलेगा, a प्लस आई बी का होल स्क्वायर। इधर सब है, थोड़ा सा और चीजों को इजी करेंगे। अभी हम बाय एग्जांपल भी इसको चेक करेंगे कैसे आंसर का निकल के आता है। ये क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस आई बी का स्क्वायर प्लस 2ab और i, ऐसा कुछ है। डन। देखो क्या हुआ, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, कल को माइनस वन बी स्क्वायर दिखा रखी है, ऐसा कुछ लिखे अपने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कैसे कुछ i लिख लो, तो किसके बराबर है, x प्लस आई वाई। देखो हमने इक्वालिटी की चीज पढ़ी थी, कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वालिटी क्या पढ़ी थी, ये दोनों कॉम्प्लेक्स है, ये भी दोनों का इक्वल है। इट मींस क्या होगा, जिसका रियल पार्ट होगा वो इसके रियल पार्ट के बराबर होगा, और जिसका इमेजिनरी पार्ट होगा वो इसके इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। मतलब कहा क्या चाहता है कि x इक्वल टू क्या आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, और y इक्वल टू क्या आ गया, 2ab आ गया, ऐसा कुछ आ गया। ये दो चीजें क्लियर हो गई। यहाँ से मुझे x और y की वैल्यू निकल गई। अब कैलकुलेट क्या करना है, इसी और x y को जस्टिफाई करके ठीक करके यहाँ से ना मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है, a और b की वैल्यू निकाल देनी है। बाद में आप क्या करेंगे, a और b की वैल्यू रख देंगे, तुम्हारा कहीं से आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, कैसे निकालने पर डिपेंड करेगा, तो हमने x और y पता है, हो सकता है y की वैल्यू रख दो, यहाँ पे रख दो b की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a निकाल लो, फिर यहाँ रख दो, पुट कर दो। तो मुझे अल्टीमेटली मतलब क्या करना है, a और b की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे a और b की वैल्यू पता चल जाएगी, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पुट कर दूंगा a और b, और जो आ जाएगा वो हमारा क्या होगा, स्क्वायर रूट का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया थोड़ा सा फॉर्मल वे में चीज को बताना। अब छोटे से एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, शायद और अच्छा क्लियर हो जाए। तो इसको हटा देता हूं, तो पॉज कर नोट डाउन कर लेना। एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने तरीका बता दिया कैसे सॉल्व करते हैं। अभी एग्जांपल से चीजें और भी ज्यादा क्लियर कर लिया जाएगा। जैसे एग्जांपल अगर मैं लेना चाहूँ कि 9 प्लस 40i, मैंने क्वेश्चन लिया 9 प्लस 40, शायद आई थिंक पहले इसके है क्या नाम है, एनसीईआरटी कोई क्वेश्चन। ठीक है, 9 प्लस 40i। अब 9 प्लस 40i क्या हो गया कि ये जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है, मुझे क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले चीज इसका क्या है, 9 प्लस जो 40i है ये इक्वल टू क्या मान लेंगे, x प्लस i1 मान लेंगे। इसका करना है, इसको स्क्वायर रूट निकालना है। डन। ओके, और जहां तक है मैंने बोला शायद कि ये तुम्हारे एनसीईआरटी में रखा है, क्या है ये शायद स्क्वायर रूट वाला टॉपिक शायद एनसीईआरटी बुक में नहीं है, जेई के लेवल से ठीक है, बट मुझे आता है शायद एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन, सॉरी ये टॉपिक नहीं है। एक बार इसको रीचेक कर लेना, जहाँ मुझे आता था शायद नहीं है। ठीक है, पर अपने को पढ़ना है, देखते हैं। तो क्या, पहले इसको देखिए स्क्वायरिंग
बोथ साइड कर रहे थे इसके पहले, किया होगा क्या है 9 प्लस 40 आ गया इक्वल टू x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर आ गया। अब ये इसको ठीक किया था, कैसा आया ये 9 प्लस 40 आई, ये डायरेक्टली लिख दूं क्या x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वहां तक मान लिया a और b मान लिया, चलो a और b ले लेते हैं। मैंने कहा सर वहां पे a और b लिया, यहाँ पे x y ले लिया, तो चीजें कंफ्यूज मत कर लेना, ठीक है। पहले हमने a प्लस आई बी ले लिया था, ठीक है ना, a प्लस आई बी का होल स्क्वायर। सॉल्व करके क्या आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस 2ab और ये कुछ i आया। तो क्या किया, रियल से रियल कंपेयर कर दिया, मतलब क्या हुआ 9 इक्वल टू क्या आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, और क्या गया 40 इक्वल टू आ गया 2ab। तीनों चीजें क्लियर हो गई। यहां से क्या निकल गया 9 सॉरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 9 आ गया था, और ए बी की वैल्यू क्या आ गई 20 आ गई, ये तो दिख ही रहा होगा 2ab था 40, a की वैल्यू। अब दो चीजें कर सकते हो, क्या b की वैल्यू हम उठा के कहां को कर सकते हैं उस a में, तो हम क्या करेंगे क्वाड्रेटिक मिल जाएगा, एक क्वाड्रेटिक मिल जाएगा, वो क्वाड्रेटिक सॉल्व करके हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं। समझ लो क्या कह रहा है, मैं क्या कहना चाहता हूं कि यहां से या तो b की वैल्यू निकाल लो, b की वैल्यू क्या आएगी 20 अपॉन क्या आ जाएगा, ये b की वैल्यू उठा के यहां पुट कर दो। क्या बोल रहा हूं कि यहां से अगर b की वैल्यू निकालना चाहे इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 है, तो b की वैल्यू निकालना चाहे इक्वेशन 2 से क्या है 20 अपॉन a आ जाएगा b की वैल्यू। तो ये भी वैल्यू उठा के हम क्या करेंगे इक्वेशन में 1 पुट कर देंगे, तो वहां क्या हो जाएगा मुझे क्या होगा एक a के टर्म में क्या आ जाएगी इक्वेशन आ जाएगी, a के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, a सॉल्व कर लेंगे तो a की वैल्यू निकलने आ जाएगी। तो a निकल जाएगी, a की वैल्यू क्या है तो यहां या तो हम पुट करके हम b की निकाल लेंगे, ठीक है। बट क्या होता है वो तो हमारा मेथड है, जिनको सीखना वही मेथड है। बट क्या होता है कभी क्वेश्चन क्या होता है कुछ चीजें जनरली उनको दिख जाती है, क्या होता है क्वेश्चन में कई बार बड़े से बड़े क्वेश्चन में हमको चीजें ऐसे ऑटोमेटिक जनरली दिख जाती है, इसमें मुझे यहाँ दिख रहा है ये 9 नहीं ये 8, ठीक है 9 लिखा हुआ, ठीक है। क्या दिख रहा है मुझे, तो वो क्या हो रहा है कि मुझे क्या लिखना है दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 20 हो रहा है, दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 20 हो रहा है, अपने पास इतने ज्यादा नंबर नहीं है कि जिसका मल्टीप्लिकेशन 20 लिया गया, फिर क्या है 10 into 2 है, 5 into 4 है, और कोई क्वेश्चन ठीक है। अब देखो मैंने निकाला 10 into 2 5 into 4 क्या दिया, मतलब a की वैल्यू मैंने 10 मान लिया कि b की वैल्यू 2 मान लिया तभी 20 आया होगा। तो एक बार a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू 20 रख के चेक कर लेंगे ऐसे रैंडम कि क्या 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चेक किया 9 आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। फिर क्या करेंगे a की वैल्यू 5 रख के b की वैल्यू 4 रख के चेक करते हैं। 5 into 4 क्या 20 हो गया, हां करेक्ट। फिर 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 4 स्क्वायर 9 हो गया, 25 माइनस 4 स्क्वायर 16 हो गया, 25 माइनस 16 क्या हो गया 9 आएगा, करेक्ट। मतलब 5 4 क्या करेक्ट आंसर है। देखो ऐसा ऑर्डरली नहीं जाना आपको पेपर में एग्जाम में, बट क्या होगा एग्जाम देते हैं या कॉम्पिटिशन देने जाओगे तो दिमाग एकदम से ओपन होना चाहिए, तो ये सारी चीज दिखनी चाहिए थी। बट करना तो अपने कैसे ऐसे ही करना, कैसा b की वैल्यू निकाल लेनी है और फिर b की वैल्यू करना पुट कर देना किसी भी इक्वेशन या इसमें इसे ही कर दो, इसमें क्या करोगे इसमें कर दोगे तो क्या होगा क्वाड्रेटिक बन जाएगा। क्वाड्रेटिक बनने से क्या होगा वहां से a की वैल्यू निकल आएगी, a की वैल्यू निकलने के बाद क्या करोगे a की वैल्यू या तो यहाँ पुट कर दोगे, वहां से b की वैल्यू निकाल लेंगे, जब a और b निकल जाएगा तो क्या करेंगे यहाँ पुट कर देंगे, हमारा भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया यहाँ से मैंने क्या निकाल दिया था, तो कर लेना a की वैल्यू 5 निकाल ली थी और b की वैल्यू क्या निकाली थी 4 निकाली थी। जब तुम करके रखूँ लाया पे तो आंसर आएगा मेरे पास 90 प्लस 40 आएगा, जो रूट निकल जाएगा क्या आएगा प्लस माइनस ए है ना, सॉरी ए प्लस क्या है 5 प्लस 4i कुछ ऐसा निकल के आ जाएगा। और प्लस माइनस निकालने क्योंकि रूट निकालना है तो प्लस माइनस देख लेना, आंसर उठेगा प्लस माइनस देखेगा वो, ठीक है। आई थिंक ये चीज क्लियर होगी, थोड़ी सी चीज क्लियर हुई होगी। चलो कोई बात, मैंने क्या बोला इस पे काफी क्वेश्चन करेंगे हम लोग, टेक्स्ट बुक में शायद ना मिले ये, बट हम लोग अपनी शीट जो होगी उसमें हम क्वेश्चन देखेंगे बार बार, उसको सॉल्व करते रहेंगे। अच्छा सा मेथड है ये, उस पर रिपेयर करने का। आगे देखते हैं अगले टॉपिक। आगे क्या कर दिया जाए कि छोटा सा, हाँ चलो रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। बात कर रहा हूँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स
नंबर्स, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। देखो इस क्या होता था कि जब रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते थे तो अपने पता था कि रियल नंबर एक लाइन होती है, एक नंबर लाइन होती है, वहां पे हम क्या करते हैं वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं, बता सकते हैं कि वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पे होंगी या यहाँ पे, ऐसे ना जब बात करते हैं ना रियल नंबर लाइन रिप्रेजेंट करते हैं, 0 यहाँ पे है, 1 के यहाँ पे है, 2 के यहाँ पे है, 1 के यहाँ पे, तो ये क्या रहता है कि रियल नंबर का ये हम रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं रियल नंबर, ठीक है। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात आ गई, क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर को भी क्या होता है कई बार ऐसे ही कुछ लाइनों में हम शो कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को लाइन में शो कर सकते हैं, बट उसको हम जनरली करते नहीं है। क्या करते हैं, हमारे पास एक तरीका होता है जिसको हम कहते हैं आर्गेंट प्लेन, क्या बोलते हैं आर्गेंट प्लेन। ये क्या चीज होता है, ये सब कुछ वही होता है, वैसे दो एक्सिस होते हैं पास, एक एक्स होता है एक वाई होता है। अब क्या होता है जो एक्स वाला एक्सिस होता है वो होता है अपने पास रियल एक्सिस, वाई वाला क्या होता है अपने पास इमेजिनरी एक्सिस। क्यों? क्योंकि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर रियल और इमेजिनरी से मिलकर बना होता है, इसलिए जब उस पर्टिकुलर प्लेन की बात कर रहे होते हैं तो क्या होता है वहां पे दो चीज निकल के आती है, एक अपने पास रियल एक्सिस और एक अपने पास इमेजिनरी एक्सिस आता है, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि एक्स एक्सिस क्या होता है रियल होता है, वाई क्या होता है अपने पास इमेजिनरी होता है, ठीक है। मान लो कोई पॉइंट अपने पास देखा है a प्लस आई बी, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यहाँ पे कोई पॉइंट है जिसको कहते हैं हम लोग क्या a प्लस आई बी, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर देखा, मीन्स क्या कह रहा है, क्या है a कॉमा बी कोई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। इसको हम कुछ ऐसे ही शो कर देते हैं इस प्लेन में, a प्लस आई बी, मतलब a चला हुआ x पे और b चला हुआ y पे, क्यों b क्या है अपने पास इमेजिनरी है और a क्या है पास रियल है, तो कुछ ऐसा करते हैं, ठीक है। क्या लिखा हमने a और b था, जब दोनों पॉजिटिव थे मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट आएगा इसलिए हल किया, सेकंड कोऑर्डिनेट में भी आ सकता है, थर्ड में भी आ सकता है, फोर्थ में आ सकता है, डिपेंड करे कैसे क्वेश्चन है उसको हम खैर बाद में देखते हैं, अभी के लिए समझो सिंपल सी मेरे बात, ठीक है। a प्लस आई बी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, कोऑर्डिनेट क्या है a कॉमा b है, तो मैंने क्या नॉर्मली जैसे करते हैं ना प्लॉट, नॉर्मली एक्स वाई प्लेन पे हमने प्लॉट कर दिया, बस क्या कह दिया कि इस प्लेन को हम आर्गेंट प्लेन कहते हैं, क्यों क्योंकि ये रियल एक्सिस होता है और ये क्या होता है इमेजिनरी एक्सिस होता है, इसमें रियल और इमेजिनरी दोनों चीज को हम यहाँ पे शो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इतना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था इसका, अब चीजों को और बढ़ाते हैं, ठीक है। क्या बढ़ाते हैं, यहाँ पर कुछ चीजें जो सीखना है, जैसे कि मॉडुलस, आर्ग्यूमेंट एंड कॉन्जुगेट, क्या मॉडुलस, आर्ग्यूमेंट और कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मैं सब चीजों के बारे में बात करता हूँ धीरे धीरे, इसको बताता हूँ जरा, तो ये थोड़ा नोट डाउन करना, अब ये चीजें बार बार अपनी दिखेंगी, ये प्लेन है, ये प्लेन अपने क्या करेगा बार बार दिखेगा, मैंने बोला मुझे तीन चीज और सीखनी है यहाँ से, पहले से सीखना मुझे क्या बोला मॉडुलस, इसको मॉड बोल दो तो भी चलेगा, ठीक है। फिर क्या बोला मैंने सेकंड चीज आर्ग्यूमेंट एंड थर्ड चीज क्या बोली थी मैंने कॉन्जुगेट, ठीक है। ये तीन चीजें हमको पढ़ने के इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़नी है, और ये तीन चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इजी भी है, इंपॉर्टेंट के साथ साथ क्या है इजी, बस थोड़ा सा ध्यान चीजों को रखना है और कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज तो बिल्कुल ही नहीं होना है, ओके। अच्छा एक डेफिनेशन थी स्टार्टिंग जो पोलर फॉर्म लिखा था उसके लिए, मैं एक बार डिटेक्ट बोल देता हूँ, तुम लोग लिख लो, ठीक है, बोल देता है इस लाइन, कह रहा है कि एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस आई वाई, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस आई वाई, ओके। चलो ऐसे मत लिखो, सिंपल होता है, ये जो शीट मिलेगा वो मिल जाएगा, ठीक, शीट रखने को मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं मॉडुलस के बारे में, पढ़ते हैं जरा, ठीक है। वो डेफिनेशन क्या होगा, शीट भूल गया था, शीट तो दूंगा ही दूंगा, शीट दिया ही ऑलरेडी, तो शीट में ही होगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं मॉडुलस के बारे में। मॉडुलस होता क्या है, मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस होता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, क्या होता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, मॉडुलस क्या होता है, हम बात करते हैं क्या बता रहा हूं मैं बोल रहा हूं डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, कुछ ऐसा होगा, ठीक है।
अब ये जिस समझने में क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे वही प्लेन बना लेंगे जो प्लेन जिनका सर मैंने बना रखा है प्रिंसिपल। मैं क्या करूँगा यही अलग से बना लेता हूँ ताकि तीन चीज़ समझाने के लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ये कोई पॉइंट था ए कॉमा सॉरी ए प्लस आई टी, ठीक है, मैंने आप इसको से मिला दिया, ये मैंने एंगल ले लिया कोई थीटा और ये आर, ये अपने पास एक्स था ये अपने पास वाई था। ये कैसा है क्या चीज़ है, ये मैंने आर्यन प्लेन यहाँ पे बना दिया, ठीक है, एक आर्यन प्लेन बना दिया और चीज़ों को बता दिया। एक्स याद रखना क्या, इधर वाला क्या है जो एक्स है वो रियल एक्सिस है और जो वाई है वो क्या है इमेजिनरी एक्सिस है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो क्या हुआ कि ये a प्लस आई बी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर था, z इक्वल टू कोई a प्लस आई बी था, मतलब क्या करें ये पॉइंट हुआ होगा, ये पॉइंट हुआ होगा, क्या हुआ होगा a कॉमा b हुआ होगा, पॉइंट क्या हुआ होगा a कॉमा b हुआ होगा। एक काम करते हैं a b थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, x y लेते हैं थोड़ा सा अच्छा लगेगा, इसको ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, a भी ले सकते हैं बट x y थोड़ा सा अच्छा लगता है हमेशा जब अलजेब्रा बात करते हैं तो x y थोड़ा सा अच्छा लगता है। हम क्या बोला कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू x प्लस आई वाई, ये पॉइंट क्या है x कॉमा y है, अभी तो कॉम्प्लेक्स नंबर मिला होगा, ठीक है। पॉइंट से मैंने क्या किया रिप्रेजेंट कर दिया कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पे हुआ होगा प्लेन में, और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था मेरे पास z इक्वल टू x प्लस आई वाई था, ठीक है, जिसमें x क्या था आपके पास रियल एक्सिस था, y क्या था इमेजिनरी। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ जो चला होगा यहाँ क्या चला होगा x चला होगा, और अगर मैं थोड़ा सा मिला दूं, अगर ऐसे मिला दूं, ये क्या चला होगा मेरे पास y चला होगा, थोड़ा पास करते हैं, ठीक है, ये x चला होगा ये y चला होगा, इतना पता चल रहा है, ऐसे कुछ लिखा होगा इतना x और इतना y चला होगा, तो जब x और y देखते हुए जितना चला हुआ तो क्या मैं r की वैल्यू डायरेक्टली बता सकता हूँ, क्या आएगा r की वैल्यू बता सकता हूँ डायरेक्टली, क्या आएगा अंडर रूट में x स्क्वायर y स्क्वायर आएगा, क्या हमारे पाइथागोरस, क्यों, क्योंकि जब मैंने चीजों को यहाँ पे ठीक कर दिया ये क्या मुझे मिला एक 90 डिग्री एंगल मिल गया, मतलब क्या वो राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, तो वहां से मैंने क्या किया पाइथागोरस लगा के r की वैल्यू वहां से फाइंड कर लिया, जिस समझ आ गया। अब देखो हमारे डेफिनेशन देखो, इसको तो बना लो साइड में, इसको यहाँ पे बना लो, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है o, ये कोई पॉइंट था p मान, ठीक है, इतना बना लो। अब देखो मॉडुलस में क्या लिखा हुआ है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, अब ओरिजिन से डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस, दैट पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर का कितना है, जो r है OP, क्या है OP, इसके वैल्यू r है, वही हमारा मॉडल होता है। मतलब क्या कहना चाहता है यहाँ पे कि OP मॉड मतलब r ही क्या है इसका मॉडुलस है, मतलब z इक्वल टू x प्लस आई वाई की बात करूंगा मैं तो मॉड ऑफ z क्या है मेरे पास r आ रहा, ठीक है, जिसमें से r की वैल्यू क्या है मेरे पास पता है, r की वैल्यू क्या है आपका रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। ये कुछ चीजें हैं जो अपने को नोट डाउन करनी है और याद रखनी है, कुछ चीजें हैं जो ये नोट डाउन कर लेनी है और याद भी रखनी है, दिमाग में बैठाए रहना है कि ये सब चीजें यहाँ पे हो रही थी, समझ आ गया था, इतना आइडिया लग गया होगा, ठीक है। ये हमारा किसके लिए होगा मॉडुलस के लिए हो गया। अब अगला देखते हैं, हम बात करते हैं आर्गुमेंट की, तो आर्गुमेंट क्या होता है, इसको उठा लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है, और ये बना रहना है। सेकेंड जो चीज की क्या था और देखो आर्ग्यूमेंट क्या होता था, एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्या बोला मैंने, एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब मैं कह रहा है कि आर्गुमेंट क्या होता है, जो एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस से जो पॉजिटिव इसके एंगल होगा, मींस देखो जो डायग्राम बना आपके पास, जो डायग्राम बना हुआ है, तो मैंने क्या किया इस लाइन से रिप्रेजेंट किया इसको, तो ये जो एंगल बना हुआ ये कहां से एक्स एक्सिस से जो एंगल बना हुआ ये एक्स एक्सिस देता हूं, ठीक है, जो ये पॉजिटिव क्या होगा, क्या होगा एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो भी एंगल बना होगा, जो भी ये क्या होगा, जो भी एंगल बना होगा, इसी को क्या कहते हैं हम लोग आर्गुमेंट कहते हैं। मींस आर्गुमेंट क्या हो गया थीटा हो गया, थीटा क्या कहते हैं आर्गुमेंट, इसको हम लिखते हैं ए आर जी ऑफ जेड, ऐसा लिखते हैं इसको, आर्गुमेंट ऑफ जेड का निकल गया आपके पास, दैट पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट निकला क्या निकला थीटा निकला। क्या हुआ था ये
कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा था कुछ, इतना थोड़ा सा आइडिया था, लगाइए। ठीक है, अब कुछ चीजें थोड़ी थोड़ी चीजें, अब देखो क्या होगा कल को जब मैंने बात कर ली यहाँ पे, तो क्या अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूंगा, वाई और एक्स दे रखा हुआ है, वाई और एक्स दे रखा हुआ है, ठीक है, तो आर्गुमेंट का जो छोटा सा जनरल सा जो फॉर्मूला तो ये हो गया थीटा इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ जो भी दे रखा है क्या जेड दे रखा है, पर थीटा की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, अगर मैं इन शॉर्ट जानना चाहूँ और अच्छे से, तो थीटा की वैल्यू यहाँ होती है tan इनवर्स y अपॉन x मॉड, थीटा वैल्यू क्या होती है tan इनवर्स y अपॉन x, थीटा वैल्यू क्या होती है tan इनवर्स y अपॉन x, मतलब थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू क्या मिल गया अपने को y अपॉन x मिला होगा, tan थीटा क्या मिला होगा इस चीज से, इस जो राइट एंगल ट्रायंगल हो रहा है वहां से मुझे क्या मिला होगा, तो tan थीटा मिला होगा, ये क्या मिला होगा y अपॉन x मिला होगा, है ना, ठीक है, तो हम थीटा की वैल्यू निकालिए क्या होगा tan इनवर्स y अपॉन x आ गया होगा, थीटा की वैल्यू क्या होगी tan इनवर्स y अपॉन x, मतलब मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि आर्गुमेंट ऑफ z क्या होता है tan इनवर्स y अपॉन x होता है, ऐसा अगर मैं कह दूं तो ये चलेगा, मॉड से लगा दिया क्योंकि चीजें क्या होगी पॉजिटिव है, उस पे क्या नाम है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑलरेडी पॉजिटिव है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, अगर ना भी लगाओ चलेगा लेकिन लगाना चाहिए क्योंकि y अपॉन x क्या होगा यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ बात हो रही है, तो ये हमारा क्या कर गया थीटा की वैल्यू कर गया आर्गुमेंट कर गया, तो ये तो निकला क्या जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, इट मींस जब सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा होगा एंगल बन रहा होगा तब भी कुछ आर्गुमेंट निकल रहा होगा, जब थर्ड में आ रहा होगा तब भी कुछ आर्गुमेंट आ रहा होगा, एंड जब फोर्थ में हो रहा होगा तब भी कुछ न कुछ आर्गुमेंट आ ही रहा होगा, अलग अलग, ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं फर्स्ट का तो हो गया, अब हम सेकंड क्वाड्रेंट का, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आर्गुमेंट की वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट में तो क्या हुआ कि आर्गुमेंट ऑफ z क्या होगा tan इनवर्स y अपॉन x, कहीं भी अगर अपने पास कोई दे रखा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर तो y अपॉन x कर देंगे tan इनवर्स में, वही उसका क्या हो जाएगा आर्गुमेंट हो जाएगा, दैट्स इट, कितना समझना है। अभी सब चीजों के लिए हम एग्जांपल देखेंगे, क्या करेंगे हर एक चीज के लिए एग्जांपल देखेंगे, तो दिक्कत की बात नहीं आनी चाहिए, ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए मैं आपकी चीजें खत्म कर दी, अब हम यही भी बात कर लेंगे सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, ओके, उसके पहले कुछ चीज सुनते हैं, पहले इसको हटाता हूँ फिर कुछ चीजें बताता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अपने को दिमाग में रखनी है, और जरा सा भी कुछ कंफ्यूजन हो रहा होगा लेक्चर में क्लास में तो एक बार जरूर से जरूर पूछ लेने का, और ये सुनता नहीं, चलो फिर से बात करें। इसको कुछ दिमाग रखा, इतना x था, इतना y था, यहाँ से कहते पॉइंट p ले लिया था, इसके कोऑर्डिनेट क्या थे x, y थे, मतलब z इक्वल टू क्या था x प्लस i y था, और क्या था ये r था, तो मैंने क्या इसको ऐसे परपेंडिकुलर ले आए थे, और ये o था, यहाँ पे x चला होगा, और इससे यहाँ पे क्या चला होगा y चला होगा, इतना कुछ हमने यहाँ पर बात किया होगा, ठीक है, और एक वैल्यू लिख दी थी मैंने r की क्या निकल गया यहाँ से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर, ठीक है, वो बता दिया था कैसे निकला, इतनी चीजें यहाँ पर देख ली। अब क्या कह रहा हूं मैं कि सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, फर्स्ट के लिए मैंने बात कर ली आर्गुमेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसे निकालते हैं, अब सेकंड की बात करने के लिए जरा कुछ चीजें हैं जरा बताना चाहता हूं मैं कि अगर नोट डाउन कर लो तो बेस्ट है। पहले चीज मैं बात कर रहा हूँ पहला नोट कि आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ मैनी वैल्यूड फंक्शन, आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज मैनी वैल्यूड फंक्शन। अब ये चीज क्या कह रहा है, मैंने बोला ध्यान से लिखना, आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज मैनी वैल्यूड फंक्शन, लिखो ऐसे ही, क्या बोल रहा हूँ मैं, आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज मैनी वैल्यूड फंक्शन बोला, चलो ठीक है, देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं मैं कि क्या होता है कि हमने जो आर्गुमेंट की बात की, क्या बोला उसने कि पॉजिटिव साइड से जो एक्स एक्सिस पे एंगल बन रहा है वो हमारा आर्गुमेंट होता है, इतना हमने बात की। पर यहां हम देख रहे थे कि अगर मान लो इन फ्यूचर कि इतना बात क्यों है, थीटा कितना है, इतना है, चलो ठीक है पॉजिटिव,
लेकिन क्या होता है कि कई बार इसमें ये नहीं दे रखा है कि मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊं कि क्लॉकवाइज जाऊं, ये चीज में कहीं पे क्लियर नहीं दे रखी है। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ इसने क्या बोला, आर्गुमेंट मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से समथिंग एंगल, पर वो एंगल एंटी क्लॉकवाइज रहेगा कि क्लॉकवाइज रहेगा, इसने कोई बात नहीं की। ये तो कंफ्यूजन हो जाएगी कि जब ऐसा कोई चीज क्लियर है ही नहीं कि एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज है, तो मैं कैसे जज कर सकता हूँ कि हमारा आंसर जो है सही आएगा। हो सकता है कोई बच्चा निकाल ले क्या आंसर, ऐसे नहीं, मैं कुछ ऐसे निकालना चाह रहा हूं, हो सकता है। तो वो वहीं पे सीन क्या फंसता है कि देखो, अगर हमको क्या पता है कि ये एंगल कितना है, मान लो जो भी होगा, ये थीटा बन गया था, सॉरी ये थीटा लिया, अगर मान लो ये हमने हाथ में गया थीटा थी, और मैं कह रहा हूं इतना घूम के आ गया, तो कितना होगा, 360 माइनस थीटा होगा, 360 माइनस थीटा होगा। मतलब मुझे क्या दिख रहा है कि अगर जो भी एंगल आया होगा वो तुम्हारा करेक्ट आंसर हो गया होगा। और कैसा सकता है, उसमें अगर मैं 2l पाई को ऐड कर दूं फिर भी हमारा करेक्ट आंसर आ सकता है। मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि जो आर्गुमेंट होता है उसका आंसर मैनी वैल्यूड होता है, मतलब कुछ और भी आ सकता है, जरूरी नहीं जो हमारा एग्जैक्टली आया वही होगा। इसीलिए क्या किया गया है, इस आर्गुमेंट के लिए कुछ क्राइटेरिया सेट कर दिए गए हैं, कुछ प्रिंसिपल क्या होता है रेंज सेट कर दी गई है कि हमेशा क्या करते हैं हम, जब हम मान लो एक नंबर था, जब हम आर्गुमेंट की बात करते हैं क्राइटेरिया -पाई टू पाई के बारे में बात करते हैं, सिर्फ इतना ही। हमेशा आर्गुमेंट को कहाँ बात करते हैं, -पाई से पाई के बीच में ही बात करता हूँ। जो आर्गुमेंट की वैल्यू आएगी, जो थीटा की वैल्यू आएगी, हमेशा क्या होना चाहिए था, पाई से टू पाई, सॉरी -पाई से पाई के बीच में ही होना चाहिए ऑलवेज। -पाई से पाई को ऐसा अगर मैं लिखना चाहूँ उसको थोड़ा देखिए, -पाई थीटा ऐसा कुछ, ये चीज, ये बेस्ट करते हैं, ठीक है। ये अपना सेकंड पॉइंट जो बात कर रहे हैं, क्या हुआ कि मुझे क्या दिखा पहले सेमेस्टर में कि मैंने आर्गुमेंट को निकाल लिया, पर मैं देख रहा हूँ मेरा आर्गुमेंट कुछ और आ रहा है, हो सकता है किसी और को कुछ और आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने एंटी क्लॉकवाइज आंसर ले लिया और सामने वाले ने क्या लिया, क्लॉकवाइज ले लिया, तो ऐसे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। मान लो मेरा आंसर 30 आ रहा है, सामने में देख रहा है उसका 30 आ रहा है, आंसर तो दोनों भी ठीक है, पर ऐसे कैसे हो सकता है कि इतना वेरी कर रहा आंसर। इसीलिए क्या किया गया है, एक क्राइटेरिया सेट कर दिया गया कि जब जब हम आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं तब हम क्या करेंगे, -पाई से +पाई के बीच में ही बात कर रहे होंगे, इसके अलावा बात नहीं करेंगे। एक क्राइटेरिया सेट कर दिया कि इसके अंदर जो आएगा आंसर वही हमारा आर्गुमेंट का आंसर देगा। आई थिंक ये चीज भी थोड़ा सा समझ में दिमाग में क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके चलो, अब एक छोटा सा और समझ लो, एक पॉइंट और लिखा कि for the complex number 0 plus 0i the argument is not defined and this is the only complex number which is only given by its modulus। तो क्या होता है 0 plus 0i, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर देखा 0 plus 0i, ऐसा मैं कह रहा हूँ कि कोई थर्ड पॉइंट मान लो कि 0 plus 0i कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, मतलब क्या हुआ 0 plus 0i क्या हुआ, कहीं यही पड़ा हुआ है इसी लाइन पे, तो उसका कुछ एंगल बना नहीं, कुछ एंगल नहीं मिला नहीं अपने को, इसलिए बोल रहा है कि वहां पे क्या होगा कि कुछ ऐसा दिख गया अपने को, वहां पे आर्गुमेंट क्या होगा, आर्गुमेंट होगा ही नहीं, कुछ जीरो हो जाएगा। इस चीज के लिए दिख रहा है, ये मैंने है तो बड़ा इजी दिख रहा है सबको 0 plus 0i, लेकिन मैंने इसलिए इसको ऐसे बताया क्योंकि ये बहुत बड़ी बात करेगा आगे, तो आगे हम बात करेंगे पीछे जो इंट्रोड्यूस फिर से लिखे गए तो बहुत बड़ी बात कर रहा है 0 plus 0i, इसलिए यहाँ पे चीज बताना जरूरी था, उसको नोट डाउन कर लेना, दिमाग में बैठा रहना कि हम कभी आगे बात करेंगे तो ये चीज हमने वहां पे क्या रखी थी तो पता होना चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं डिफरेंट कोऑर्डिनेट में आर्गुमेंट की वैल्यू। मैं चारों क्या करता हूँ, एक ही सोचा बोर्ड बना दूं तो चारों को डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। छोटा सा लेना, चारों को लिखने की कोशिश करता हूँ ताकि चीजें दिक्कत ना हो और इजीली चीज समझ में आ जाए। ओके, अभी मैंने यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट को जस्टिफाई किया हुआ है, बाकी देखते हैं। तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो पहले समझ गए थे, तो एक दो चीज में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया मैंने, वो भी देख लेते हैं। तो थीटा था, तो क्या होता है कि थीटा और अल्फा एक ही चीज है, ठीक है। थीटा क्या होता है, अल्फा जो हमने बात किया, अल्फा क्या हुआ हमारा क्वाड्रेंट तो एक ही चीज है, तो हमने निकाल लिया अल्फा क्या tan इनवर्स y/x,
ठीक है, क्यों अल्फा के इंट्रोड्यूस किया? क्योंकि देखो दिक्कत हो रही थी, इससे इंपॉर्टेंट बात करेंगे, इस समझ में आएगा कि अल्फा के इंट्रोड्यूस किया था, प्रोबेबिलिटी थीटा था मेरे पास। ठीक है, ये तो समझ आ गया होगा कि यहाँ पे क्या थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स y अपॉन x आता है। थीटा मतलब अल्फा के बराबर ही मैंने बोल दिया था, वही चीज है यहाँ पे। तो क्या हुआ, अल्फा ऐसा आ गया, अमोंट ऑफ z क्या है, tan इनवर्स y अपॉन x। ये तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला चीजें क्लियर हो गई, जो हम बात कर चुके हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या चीज था कि देखो सारी चीज एकदम हाइट और मैटर कर रहा है कि x क्या है ग्रेटर देन 0 और y भी क्या है ग्रेटर देन 0, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी क्या है पॉजिटिव है, y भी क्या है पॉजिटिव। सेकंड वाले में क्या है, x क्या है नेगेटिव है, क्यों? क्योंकि क्या हुआ, शिफ्ट हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में, और नेगेटिव होता है x, y क्या है पॉजिटिव है। डन, इसके बारे में बात करें। ठीक है, x एक्सिस y एक्सिस ये भी डन। देखो y एक्सिस ये जो लाइन थी, जो लाइन मान लो उसका ये एंगल यही आर्गुमेंट होता है। क्या होता है, थीटा जो बनता है पॉजिटिव एक्सिस वही आर्गुमेंट होता है। बट क्या हुआ, मैंने क्या किया, एक इधर से भी एंगल ले गया, बात बोलना, इधर से भी एंगल मैंने मेजर किया, तो देखो मुझे इसको अल्फा मान लिया। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे थीटा वैल्यू कैसे निकालना है, ये तो टोटल 180 होता है, बात कितनी करनी है, टोटल 180 होता है, तो थीटा वैल्यू कैसे निकालनी है, पाई माइनस या 180 माइनस अल्फा। पाई मतलब क्या 180 हो गया, थीटा इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस अल्फा, मतलब पाई माइनस अल्फा। तो ये जो वैल्यू आ गई अब निकल के आ गई, जस्टिफाई हो गई। अभी वैल्यू निकल कितने आ गई, थीटा की वैल्यू पाई माइनस अल्फा आ गई। इसीलिए वहां पे अल्फा इंट्रोड्यूस किया था, ताकि वो एज अ हेल्पिंग एंगल अपने को सपोर्ट करे, वहां पे चीजें क्लियर कर दे वहां पे। ठीक है, ओके डन। अब आर्गुमेंट ऑफ z क्या निकल गया होगा, पाई माइनस थीटा, सॉरी पाई माइनस अल्फा। अल्फा क्या था, अल्फा ही तो अपना वो था आर्गुमेंट था, तो क्या हुआ पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या थी, अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या थी, tan इनवर्स y अपॉन x, tan इनवर्स y अपॉन x आ गया। अब देखो यहाँ पे मैंने x को मॉड भी क्यों लिखा, क्योंकि क्या रहा है x क्या नेगेटिव है इसीलिए, और एंगल के अंदर नेगेटिव चीजें नहीं रखेंगे, क्योंकि क्या हो रहा है tan इनवर्स में क्या लिखा हो जाता है अपने पास, आपको कहीं ना कहीं इवन मिल जाता है, इसीलिए ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट कितना निकल गया, पाई माइनस tan इनवर्स y अपॉन मॉड x। डन, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट चेक कर लिया। देखो थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन हो रही होगी तो मुझे एक बार बता देना, तो मैं क्या करूंगा एक लाइव रख लूंगा इसका, उसमें चीजें क्लियर कर दूंगा। मुझे लग रहा है थोड़ा डाउट हो गया इसमें, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, अगर ऐसा कुछ लगेगा तो बता देने का, और मैं कर लूंगा एक लाइव सेशन रख के आज ही करूंगा, आज ही बता देने का, मैं कल ही रख दूंगा, और रख के क्या करूंगा इसको क्लियर कर दूंगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे लग रहा है ऐसा। ओके चलो, ये दो क्वाड्रेंट हो गया, हम बात करते थर्ड एंड फोर्थ के बारे में बात करते हैं। अब देखो यार, मैंने थर्ड एंड फोर्थ को डायरेक्टली जस्टिफाई करते हुए इसका डायग्राम ही बनाया हुआ है जानबूझकर। इसका डायग्राम तुम लोग बनाओ नोट्स में अपने, कैसे है क्या चीज थोड़ा सा जस्टिफाई करो और उसमें क्लियर लिखो, क्योंकि देखो जब तक खुद से थोड़ा सा नहीं हाथ चलाओगे, थोड़ा सा खुद से मदद नहीं करोगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो कोशिश करो थर्ड, जैसे फर्स्ट एंड सेकंड की बात हुई है, थर्ड और फोर्थ का अपने आप बनाने की कोशिश करो। बाकी तुम्हें चीजें बताई दी क्या, थर्ड में क्या हुआ, एक्स भी लेस देन 0 होगा, वाई भी लेस देन 0 होगा, बराबर। अल्फा वैल्यू पता नहीं कैसे कुछ होती है। अब थीटा इक्वल टू माइनस पाई प्लस अल्फा, ये चीज समझ नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ डायग्राम बनाओ जी समझो, अगर चीज समझ नहीं आएगी तब मुझसे बात करो। मेन सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यही है। एंड फोर्थ के लिए ये चीज कॉन्सेप्ट क्या, थीटा इक्वल टू क्या माइनस अल्फा आ गई। ओके, टाइम में थोड़ा सा आज का लेक्चर अच्छे से देखो, टाइम लो और चीजों को बनाने की कोशिश करो, और नोट्स भी थोड़ा सा प्रिपेयर करते रहो। मुझे कल का नोट्स नहीं मिला है कॉम्पिटिशन में। ओके, ये चीजें मैंने तुमसे बता दी हैं, दो चीजें लिख दी हैं, और ये चारों चीजें अपने को दिमाग में एकदम फिट कर लेनी है। और आर्गुमेंट अगर अपने निकालना है, चेक कर लेंगे इस क्वाड्रेंट चीजें पढ़ गई हैं, आफ्टर दैट कहीं हम डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं। बट अपने को क्वाड्रेंट जरूर चेक करना पड़ेगा, इस क्वाड्रेंट में पढ़ रहा है। क्वाड्रेंट चेक करना बहुत ईजी है, कुछ टफ नहीं है। क्वाड्रेंट पता नहीं चेक करता है, दोनों पॉजिटिव हुआ मतलब ए हो गया, इट मीन फर्स्ट क्वाड्रेंट चला गया, ए माइनस बी हो गया मतलब अगले क्वाड्रेंट चला गया, माइनस बी हो गया मतलब अगले में चला गया। तो ये चीज अपने को पता होनी चाहिए कैसे निकलती है। सिंपल सा वही जो हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस निकालते थे 9 10 में, वही चीज है, वही क्वाड्रेंट, वैसे ही क्वाड्रेंट है। अगर क्वाड्रेंट अलग अलग कर लेंगे तो उसका क्या है, वहां से डायरेक्टली आर्गुमेंट का आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश क्या करना अपने को, इसके जो भी ग्राफ होगा, इसका ग्राफ ही समझ लो या फिर डायग्राम बना लो, तो उसको खुद से बनाना है और मुझे बताना है उस चीज को। ठीक है, अब एक छोटा सा टॉपिक और आता है, कॉन्जुगेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट, जो हम बात करना चाहते हैं कॉन्जुगेट। इसको हटाते हैं जरा, कॉन्जुगेट की बात करते हैं, फिर क्वेश्चन चलते हैं थोड़ा सा।
ठीक है। अब कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट क्या होता है? इमेज इन एक्स एक्सिस। क्या बोला मैंने? इमेज इन एक्स एक्सिस। मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसा कुछ मतलब डायग्राम बना दो तो वहां समझाते क्या कर रहा है, ऐसा कुछ ये अपने पास कहीं पी था, इसी की जो इमेज बन जाएगी अगर ये x प्लस आई वाई था, ये क्या जाएगा x प्लस एक्स माइनस आई माइनस आई वाई, कुछ ऐसा होगा। बस इसी को क्या कहते हैं हम? कॉन्जुगेट कहते हैं। इमेज बना रहा है, ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल भी क्या है? थीटा है। ठीक है, सेम एंगल है और पेपर करेगा एंगल कहां से मेजर करो, बात करें ये वाला बात नहीं करने दो। कॉन्जुगेट के बारे में बात करेंगे। कॉन्जुगेट क्या होता है? किसी कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्जुगेट क्या होता है? जस्ट उसका इमेज होता है एक्स एक्सिस पे। ठीक है, अब एक आध क्वेश्चन करते हैं, तो चीजें फाइंड करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं ना, मॉडुलस और आर्गुमेंट फाइंड कर पता कर चुके हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे मिलते हैं। छोटा क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू -1 प्लस √3i। z इक्वल टू -1 प्लस √3i। क्या करना है इसका? मुझे मॉड भी निकालना है, मतलब मॉड्यूलस भी निकालना है, और क्या निकालना है? एंड आर्गुमेंट निकालना है। ठीक, देखो मॉड निकालना आता है अपने को, r बताइए r क्या होता है? अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये पता अपने को। आर्गुमेंट क्या होता है? ए आर जी ऑफ जेड क्या हो गया? थीटा में बात करते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, इधर से निकालना कोशिश करते हैं धीरे धीरे। अब देखो क्या हुआ कि ये z रखा, तो कोशिश करेंगे z रखा हो तो -1 प्लस √3i। अगर x y से कंपेयर करेंगे इसको z इक्वल टू x प्लस आई वाई से, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई? -1, y की वैल्यू क्या आ गई? √3। ये चीज जब r निकालना चाहेंगे तो क्या होगा? r क्या होता है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब -1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, और ये कहा जाएगा अंडर रूट में। बराबर, तो इसको निकालेंगे क्या आ जाएगा? r इक्वल टू अंडर रूट में 1 प्लस 3 मतलब 4, r की वैल्यू क्या आ गई? √4 मतलब 2 आ गया, r2 आ गया, मतलब आर्गुमेंट मॉडुलस कितना आ गया इसका? मॉडुलस आ गया 2। मॉडुलस का आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। अब हम बात करते हैं आर्गुमेंट की। आर्गुमेंट क्या होता है? अब चेक करते हैं किस कोऑर्डिनेट पड़ता है, पहले तो किस कोऑर्डिनेट पड़ रहा है, कैसे चेक करेंगे? पॉइंट क्या है? -1 पावर √3, मतलब यहाँ नहीं आएगा थर्ड में, -1 √3 थर्ड में तो आएगा। x क्या है? माइनस का, मतलब क्या? सॉरी सेकंड में x माइनस का और ये प्लस का, मतलब सेकंड में है। और सेकंड में जब आता है तो वहां पर आर्गुमेंट वैल्यू क्या होती है सेकंड के लिए? ठीक है, आर्गुमेंट वैल्यू सेकंड के लिए अभी हमने पढ़ा थीटा माइनस अल्फा। क्या होगा? थीटा माइनस अल्फा, सॉरी पाई माइनस अल्फा। थीटा वैल्यू क्या होती है? पाई माइनस अल्फा। बस लिख लेंगे पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा, ऐसा कुछ होता है। अब अल्फा क्या है? आपको ये निकालना पड़ेगा। अल्फा कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, तो अल्फा कैसे निकालते हैं हम लोग? अल्फा निकालते हैं अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x से निकालते हैं। सेकंड में है, मतलब नीचे वाला मॉड में, फर्स्ट वाला ऊपर वाला नीचे वाला मॉड में रहेगा ये चीज। अब y क्या है? पास √3, अल्फा की क्या गई? tan इनवर्स √3 अपॉन -1 का मॉड, ऐसा कुछ। फिर क्या गया? अल्फा इक्वल टू क्या गया? tan इनवर्स √3, और अल्फा में सॉरी इसमें √3 की वैल्यू कितनी होती है? √3 की वैल्यू कहां होती है ये अपनी देखना है, और देख लोगे तो डायरेक्टली क्या निकालेंगे? आंसर निकालेंगे π/3। आई थिंक π/3 अल्फा वैल्यू यहां से आ गया π/3, अल्फा वैल्यू π/3। आर्गुमेंट क्या होगा? पाई माइनस अल्फा होना चाहिए, तो आर्गुमेंट क्या आ गया इसका? आर्गुमेंट ऑफ z क्या आ गया? पाई माइनस अल्फा, मतलब पाई माइनस अल्फा क्या है? π/3। आंसर क्या आ गया? 2π/3। ये इसका निकाल लेंगे, आर्गुमेंट आ गया। आर्गुमेंट क्या है? 2π/3 और मॉडुलस क्या है? 2। मैं लिखता हूं आर्गुमेंट क्या आ गया? 2π/3। कुछ ऐसे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे अपने को जो ये 2 मार्क्स के आसपास अपने को टेक्स्ट बुक वगैरह में दिखता है बोर्ड में एग्जाम्स में। ओके,
एक क्वेश्चन ज्यादा और कर लेते, इजी सा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक को बढ़ते हैं। छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसको हटाते हैं। एक क्वेश्चन और है क्या, z इक्वल टू माइनस रूट से माइनस 3। क्वेश्चन और है पास में z इक्वल टू माइनस 3 माइनस आई माइनस रूट 3 शायद ऐसा देख लेते हैं, चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, तो देखो सब चीज थी, अब मैं डायरेक्टली चीजें करते चलाऊंगा। मॉड और अनुमति निकालना डायरेक्टली कैसे, z इक्वल टू क्या लिखा है x प्लस आई वाई से कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली r निकालता हूँ, क्या होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब r इक्वल टू x कितना है बस माइनस रूट 3 का स्क्वायर और प्लस माइनस का 1 का स्क्वायर। देखो i के साथ क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 हुआ 1, तो कैंसिल क्या गया, रूट 3 स्क्वायर 3 हो गया, इसका ऊपर 1 हो गया, मतलब इसका भी आंसर 2 आ गया। और रूट क्या है, सॉरी मॉडुलस क्या आ गया, इसका भी 2 ही आ गया। अब ये देखिए किस कोऑर्डिनेट पड़ता है, ये मुझे फोर्थ में दिख रहा है, देखो दोनों माइनस के, यहाँ दोनों माइनस के होते हैं फोर्थ में, यहाँ क्या होता है दोनों प्लस के होते हैं, ठीक है। यहाँ क्या होता है x वाला माइनस का होता है, y वाला प्लस होता है। यहाँ क्या होता है, पहला प्लस होता है, अगला वाला होता है। ये चीज अगर कहीं नोट डाउन कर लो तो इससे क्या होगा, इजी हो जाएगा चीजें चेक करना कि आर्गुमेंट निकालना है तो किस क्वाड्रेंट में जा रहा होगा। मुझे क्या दिख रहा है, दोनों नेगेटिव, मतलब फोर्थ में जा रहा है। आर्गुमेंट ऑफ z क्या हो रहा है, फोर्थ में जा रहा है। फोर्थ के लिए फॉर्मूला क्या होता था कि माइनस पाई प्लस अल्फा, सॉरी थर्ड में जा रहा है। थर्ड के लिए क्या होता था, माइनस पाई और प्लस अल्फा, ये होता था ना थीटा की वैल्यू क्या होता था, थीटा क्या होता था माइनस पाई और प्लस अल्फा। अल्फा निकाल लेते हैं, अल्फा कैसे निकलता है, अल्फा इक्वल टू होता है tan इनवर्स y अपॉन x स्मॉल रूट, ठीक है। y की वैल्यू क्या है 1, tan इनवर्स माइनस 1 अपॉन माइनस रूट 3, दोनों प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन रूट 3 आ गया। अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन रूट 3 आ गया। अल्फा वैल्यू क्या आ गई, tan इनवर्स 1 अपॉन रूट 3 आ गई। अब तो कर लोगे, अब तो हो ही जाएगा मेरे हिसाब से। 1 अपॉन रूट 3 कहाँ आता है, 5/6 वाला शायद 5/6 वाला, तो यहाँ से क्या अल्फा वैल्यू क्या आ गई 5/6 आ गई। तो अल्फा 5/6 आ गया, यहाँ रख दिया हमने आर्गुमेंट में। तो आर्गुमेंट ऑफ z क्या मिल गया अपने को, माइनस पाई, अल्फा वैल्यू क्या आ गई प्लस पाई/6, तो क्या आ गया माइनस का 5 पाई/6 क्या आ गया, आंसर आ गया। लोग चीजें कितनी जल्दी हो गई, ठीक, चीजें कितनी जल्दी हो रही, तुमने आर्गुमेंट निकाल लिया, हमने चीजें यहाँ पे डन कर दी। जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको, फिर अगले टॉपिक को पढ़ते हैं। चलिए हटाया जाए इसको, कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं जरा, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस, ठीक है, इसको हटाते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन अपने पास कि छोटा क्वेश्चन देखते हैं ताकि और चीजें दिक्कत न करें। z स्क्वायर प्लस मॉड z इक्वल टू 0, इसको क्या करना, सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व, मतलब क्वेश्चन सॉल्व फॉर z, यानी होगा z स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z इक्वल टू 0। तो ऐसा, तो ऐसे क्वेश्चन तक बहुत दिखेंगे, टेक्स्ट बुक में लिख सकते हैं, कॉम्पिटिशन में कहीं भी लिख सकते हैं। तो क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, कुछ नहीं करना, सबसे पहला स्टेप करना होता है कि यहाँ पे चीजों को एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं, लेट करते हैं। कैसे, कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, z को कुछ लेट कर लिया, मान लो z इक्वल टू x प्लस आई वाली दी हमने पास, तो ऐसे क्वेश्चन मिले, सबसे पहले क्या करो, z को x प्लस आई वाली दे। अब क्या करो, अलग दो चीजें यहाँ पुट कर दो, z की वैल्यू क्या हुआ, x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर प्लस, अब देखो z की वैल्यू हमने ये ले ली, तो मॉड z कितना आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ये चीज को समझना अपने को, ये चीज अपने को थोड़ा समझना है कि क्या कहना चाह रहा है। ये चीज तो बहुत मैटर करती है, वो तो खैर रूट में आ जाएगा, रूट लिख लेते हैं वहां पे, क्या आएगा, रूट में आ जाएगा। तो ये चीज अपने को थोड़ा ध्यान से समझनी है
क्या बोल रहा हूँ बात समझो, z ये था, ये z था, तो मॉड z क्या होगा, मॉड z क्या होगा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होगा, तो z अगर ये था मॉड z लिख दिया हमने। अब थोड़ा सा चेक करते हैं, अब इसको मैं सॉल्व करूँ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई का स्क्वायर प्लस 2x वाई आई इक्वल टू प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इलेवन आगे कुछ नहीं, मैं देखो सिंपल से कैलकुलेशन है यार, और कुछ नहीं है, एक सिंपल से कैलकुलेशन है और एक नॉर्मल सा आपको क्या मिलेगा, यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट हो जाएगा, बस इतने समझ में आते हैं। ठीक है, मतलब z की यहाँ पे वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब क्या हो जाएगा, अब चीजों को थोड़ा सा चेक करने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करेंगे तो चेक करेंगे कि इसका जो रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, ये सब चीजें क्या क्या है क्या नहीं है। ओके, कैसे वो देखते हैं कैसे। ये चीज हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आ गया, डिवाइड में देते हैं प्लस 2x वाई आई हो गया, और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ऐसा। मैंने क्या किया, चीजों को थोड़ा सा इधर उधर कर दिया, बस अभी कुछ नहीं किया स्टेप में, तो चीजों को थोड़ा सा क्या किया मैंने, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर कर दिया है, बस ये सारी सही लिखी, हाँ सब सही लिखी। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे देखो रियल पार्ट क्या क्या है, ये और ये रियल, ये इमेजिनरी में कुछ ऐसा लिखा हुआ है, अगर मैं मार्केट थोड़ा चेंज कर दूं ऐसा ऐसा प्लस 2xy और ये r ऐसा। अब मैं एक चीज यहाँ लिखने जा रहा हूँ साइड में, जो मैं उस टाइम बता रहा था 0 प्लस 0i, अब मैं वही लिखने जा रहा हूँ। क्या हो रहा है, अगर ये 0 लिखा है क्या मैं इसको 0 प्लस 0i कर सकता हूँ, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं करता। ठीक है, अब यहाँ से इसको लिखने में मेरा फायदा क्या होगा, इसको लिखने में फायदा ये होगा कि रियल पार्ट इक्वल टू मैं डायरेक्टली रियल पार्ट कर दूं और इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू डायरेक्टली इमेजिनरी पार्ट कर दूं। मतलब इन शॉर्ट कल को मुझे क्या मिल गया होगा, यहाँ से मिल गया होगा मुझे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 मिल गया होगा, और 2xy इक्वल टू 0 मिल गया होगा। ये दो चीजें मुझे यहाँ से मिल गई। ठीक है, ये दो चीजें मुझे यहाँ से क्या हुई, मिल गई। अब यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है, x की वैल्यू क्या आ रही है 0 और y की वैल्यू 0 दिख रही है मुझे। अब मैं x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 के अगर मैं सेकेंड में देखता हूँ, यहाँ से क्या मिल रहा है, x इक्वल टू 0 मिल रहा है एंड y इक्वल टू 0 भी मिल रहा है। अब मैं दोनों की क्या करूंगा, दोनों की वैल्यू बारी बारी से पुट कर लूंगा। ठीक है, बारी बारी से पुट कर दूंगा तो मुझे कुछ ना कुछ चीजें वहां पे मिल जाएगी बढ़िया से। ओके, x और y की वैल्यू पुट कर दूंगा तो वहां से x की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा तो y की वैल्यू कुछ आ जाएगी। तो ये क्या होगा, एक फॉर्मल सा अपने को z का आंसर वहां से मिल जाएगा। मेनली क्या करना आता है, x और y देखना। ठीक है, क्या हुआ, एक बार तो 0 मिल गया आंसर, भाई x 0 हो गया y 0 हो गया, चलो एक क्या मिल गया 0 प्लस 0, मतलब एग्जैक्ट क्या मिल गया 0 मिल गया। ठीक है, फिर क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 के लिए क्या करेंगे, इसे पुट कर देंगे पूरा, वहां से y की कुछ वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर क्या करेंगे, y इक्वल टू 0 क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, वहां से x की वैल्यू। इट मींस कहीं ना कहीं मुझे क्या हो रहा है, इस z की 3 वैल्यूज मिल रही है, वही मुझे फाइंड करना है। सॉल्व फॉर करना है z, सॉल्व फॉर z, z स्क्वायर प्लस मॉड z इक्वल टू 0, मतलब मुझे यहाँ z की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मैंने क्या किया, x को यहाँ से क्या निकला, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 निकल गया, तो एक तो निकल गया, z की वैल्यू क्या निकल गई, x 0 दोगे y 0 दोगे क्या हुआ 0 निकल गया। अब क्या करोगे, एक बार x इक्वल टू 0 इसमें पुट कर दोगे तो कुछ y आ जाएगा, एक बार y इक्वल टू 0 इसमें पुट कर दो कुछ x आ जाएगा, तो मतलब z की कुछ और दो वैल्यू लग जाएगी। इट मींस z की यहाँ पे मेरे पास ये वैल्यू मिलनी है। ठीक है, ये काम भी मैं तुम लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, इसको खुद से करो। क्या, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 रख के बारी बारी से चीजों को एक साथ मतलब देना है। यहाँ पे जब एक साथ रख दोगे x 0 y 0 तो पूरा खत्म हो जाएगा। क्या करना है, एक बार x इक्वल टू 0 रखना है पूरे में, ऊपर वाले में रखना तो कुछ निकल आएगा, फिर y इक्वल टू 0 रखोगे तो कुछ निकल आएगा, तो जो दो आंसर आएंगे और प्लस एक 0 आंसर, ये तीनों आंसर ही क्या होंगे, इस z की आंसर होंगे। करेक्ट, अगर समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ, उसको जरूर सॉल्व करना। अगर नहीं समझ पाया तो मुझे बता देना मैसेज करके, तो मैं इस क्वेश्चन को फिर से बुला दूंगा एकदम और अच्छे से। बट कोशिश ये करो खुद से आगे समझ लो, कर लो क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके,
चलो आगे हम लोग बात करें, ऐसा तो बहुत मिले क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन हम बात करते हैं पोलर फॉर्म, ठीक है। आज हम पोलर फॉर्म हमारा आखिरी रहेगा आज का टॉपिक, पोलर फॉर्म की हम बात कर लेते हैं। पोलर फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट है बहुत इजी। पोलर फॉर्म थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पर मैंने क्या बोला, है बहुत इजी पोलर फॉर्म, ठीक है। क्या होता है कि एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एट z इक्वल टू समथिंग समथिंग समथिंग। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिगल ड्यूटी हो जाता है। अगर मैं एक स्टेटमेंट लिख दूं, क्या लिख दूं, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, क्या बोला मैंने, एवरी complex number can be represented by z equal to r cos theta plus I sin theta। ये जो तरीका दे रखा है, ये जो चीज लिखी हुई है, इसी को हम पोलर फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम पोलर फॉर्म। ओके, अभी कैसा आया होगा तो बड़ा इजी है, थोड़ा सा अगर फिजिक्स पढ़ा होगा हमने सर ने, तो देखो क्या होगा, मैं इसको लिख देता हूं, वही अपना आर्गन 10, ठीक है। ओके, इतना एक्स चला था, तो आपने वाई चला था, पता है इसमें सबको, ये एक्स कॉमा वाई था पॉइंट, ये ओ था, ये पी था यहाँ पे, ये वाई था और ये एक्स था, ठीक है। ये एंगल क्या था, थीटा था। अब थोड़ा सा अगर पढ़ा होगा हमने, तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकालना चाहूँ, तो ध्यान देना, अगर थोड़ा सा फिजिक्स याद होगा, अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ, तो x की वैल्यू मुझे r sin थीटा मिलेगी क्या, और y की वैल्यू क्या मुझे r cos थीटा मिलेगी क्या, देख लो अपने पास हिसाब से, x की वैल्यू क्या मिली, r sin थीटा, और y की वैल्यू क्या मिली, r cos थीटा मिली। ओके, बस इन्हीं सब चीजों को क्या किया मैंने, अब वहां पे पुट कर दिया, x की जो x प्लस आई वाई होता था, z की वैल्यू, z क्या होता था अपने पास, पहले क्या होता था, z इक्वल टू क्या होता था, x प्लस आई वाई होता था ना, ऐसा कुछ होता था। अब x रिटर्न कर लिया, r sin थीटा, y लिया, r cos थीटा, तो मैंने क्या किया, चीजों को एक साथ लिख लिया, r बाहर कॉमन ले लिया, बस यही तो किया, यही हमारा क्या हो गया, एक पोलर फॉर्म हो गया। तो यहाँ फायदे क्या मैंने, इसको ऐसा कन्वर्ट करके फायदे क्या होगा, तो चीजों को मैंने इजी किया। कैसे इजी किया, अब मुझे मॉड निकालने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। क्यों, मॉड क्या होता था, आर होता था, यहाँ पर ऑलरेडी अपने को आर दे रखा होगा। कल को अगर कोई क्वेश्चन मुझे पोलर फॉर्म में दे रखा है, तो जहां मैं चेक करूँ आर कहाँ पे, जैसे मुझे आर मिलेगा कह दूंगा ये मॉड इसका, सीधे बिना कैलकुलेशन के। बात समझे, कल को जब मुझे कोई भी क्वेश्चन पोलर फॉर्म में दिया रहेगा, तो आर अलग से लिखा होगा उसके साथ में, तो अगर आर लिखा होगा इट मीन्स क्या होगा, वही उसका पोलर फॉर्म हो गया, तो सॉरी मॉडुलस हो गया, ठीक है। और थीटा, थीटा मिल गया, थीटा तो क्या होता था, कॉन्जुगेट आर्गुमेंट होता था, तो इस पोलर फॉर्म में क्या थीटा दे रखा है, मतलब थीटा क्या हुआ, इसका आर्गुमेंट हो गया। अगर मैं चीजें को यहीं लिख दूं, अगर मैं कि कल को जब मैं वहां पर मॉडुलस की बात करूंगा, मॉडुलस क्या हुआ, आर हो गया इसके लिए, और आर्गुमेंट की बात करूंगा, आर्गुमेंट क्या हो गया, थीटा हो गया। और अगर मैं कॉन्जुगेट की बात करूंगा, कॉन्जुगेट की बात करूंगा, कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा इसका, cos थीटा माइनस आई sin थीटा हो जाएगा, आर थीटा, ऐसा। बस कितना इजी था, इससे कुछ करना नहीं था। सारा फंडा वहां आता है इसके क्वेश्चंस में, जब क्वेश्चंस अप्लाई करेंगे तब सारा फंडा और क्लियर हो जाता है। अभी तो क्या चीज देखने में बड़ा इजी लगेगा, इजी इजी सब कुछ है, सब कुछ अच्छा है, इजी होता जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये ऑर्गन बता दिया सर ने, ये बता दिया ऐसा, तो इजी दिख रहा है। बट सारा फंडा कहाँ फंसेगा, सारा फंडा फंसेगा अपने पास कि जब हम इसका क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस करने पे चीजें और भी ज्यादा अपने कमी क्लियर होंगी। अच्छा, तो मैं कॉन्जुगेट की मैंने बात किया था, कॉन्जुगेट की मैंने रिप्रेजेंटेशन बताना भूल गया था, अभी सारा ध्यान आ गया मेरे कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स z इक्वल टू x प्लस आई वाई था, तो कल में जो कॉन्जुगेट क्या होगा, ऊपर बार लगा रखते हैं, क्या होता है z पर बार लगा रखते हैं, और क्या होता है x माइनस
I1 ऐसा। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा सा मिस हो गया था बताने के लिए, बार होगा Z के ऊपर जब कोई बार लिखा हो, बार बना हो, इट मींस क्या होगा, कॉन्जुगेट की बात कर रहा है। ठीक है, अभी अचानक ध्यान आ गया तो मिस हो गया वो चीज, तो वो भी कहीं देख लेना। ठीक है, तो मैंने क्या बता दिया, ऑर्नामेंट बता दिया मैंने, इसमें वो कॉन्जुगेट बता दिया, मैंने कर दिया नॉट कर दिया। ये हमारा क्या चीज हो गया, ये हमारा फुल फॉर्म का क्लियर हो गया। अब क्वेश्चंस होंगे, जो क्वेश्चंस हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे इससे क्वेश्चंस। ठीक है, तो बाकी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे। तो अभी के लिए ये इतना ही, बाकी मैंने क्या हुआ ऑलरेडी थ्योरी भेज चुका हूँ मैं। ठीक है, तो चीजों को एक बार नोट्स बनाने के बाद थ्योरी से पढ़ भी लेना सब चीजें, और कंपेयर कर लेना कि चीजें क्या कुछ मिस आउट हुआ है क्या, अगर उस शीट में अगर कोई चीज हो और यहाँ पे ना हो पाई तो मैं टैली कर लेना, मिला लेना। ऐसा कुछ अगर टॉपिक छूटा हो तो बता लेना, उसको हम लोग कर लेंगे। बाकी मुझे लगता है कुछ छूटा है, मैंने एवरीथिंग मैंने क्या किया सब कुछ कवर करा दिया। ठीक है, तो अभी के लिए इस क्लास में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।